हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ऐसे तो ये बड़ा साधारण सा टॉपिक है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान से समझे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे से 100% सही सॉल्व करके आओगे। अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर भी कई बार बच्चे गलत सॉल्व करके आते हैं अगर इससे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो। लेकिन आज हम इस टॉपिक को ऐसे पढ़ने वाले हैं कि हमें रटना तो बिल्कुल भी नहीं है और हम 100% सही क्वेश्चन बना के आएंगे अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी स्लीडन और स्वान ने दिया था। स्लीडन और स्वान ने दिया था सेल थ्योरी। इससे पहले कि हम सेल थ्योरी को जाने, पहले स्लीडन और स्वान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर इनके द्वारा दी गई सेल थ्योरी को जानेंगे। देखिए, स्लीडन का पूरा नाम था मैथियास स्लीडन। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। अब बॉटनिस्ट थे मतलब इन्होंने अपनी स्टडी प्लांट पे ही की होगी, तो इन्होंने अपनी स्टडी प्लांट पे ही की थी। इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स का अध्ययन किया, बहुत सारे पौधों का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने ये पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं यानी सेल से मिलके बने होते हैं जो पौधों में टिश्यू का निर्माण करते हैं। यही बात स्लाइड में भी लिखा है। ही एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब इन्होंने बहुत सारे पौधों का अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ प्लांट। मतलब प्लांट विभिन्न प्रकार के सेल से बने होते हैं और सेल्स मिलकर टिश्यू बना देते हैं। इस पॉइंट को फिगर में समझिए। देखिए, ये एक प्लांट है और स्लीडन ने प्लांट पे ही स्टडी किया था। तो स्लीडन ने जब प्लांट को स्टडी किया तो इन्हें पता चला कि प्लांट की बॉडी सेल से बनी होती है। फिर ये भी कहा कि प्लांट के अंदर ऐसी एक सेल नहीं है, ऐसी और भी सेल होती हैं। जैसे यहाँ ये एक सेल, यहाँ ये एक सेल, ऐसी कई सारी सेल होती है और ये सेल आपस में जुड़ के फिर बना देती है टिश्यू। तो इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट बात कही। प्लांट्स विभिन्न प्रकार की सेल से बने होते हैं जो प्लांट्स में टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया स्लीडन के बारे में। अब चलिए स्वान के बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम था थियोडोर स्वान। एक्चुअली ये भी जर्मनी से ही थे। स्लीडन और स्वान दोनों जर्मनी से ही थे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने इन्हें ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कहा है, तो हमने भी एनसीईआरटी की ही लाइन लिख दी कि ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ये जूलॉजिस्ट थे मतलब इन्होंने अपनी स्टडी एनिमल सेल पे ही किया होगा ना, तो इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स पे स्टडी किया और उसके बाद इन्होंने बताया कि एनिमल सेल के बाहर एक थीन लेयर मिलती है, थीन आउटर लेयर मिलती है, जिन्हें आजकल हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन नहीं कहा, इन्होंने तो बस ये कहा कि एनिमल सेल के बाहर एक पतली सी लेयर होती है। ये लेयर एग्जैक्टली क्या है ये ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पाए। बाद में फिर स्टडी हुई तो पता चला कि ये लेयर कुछ और नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। तो ये बात हम स्वान की पढ़ रहे हैं। ये थे जूलॉजिस्ट, बट इन्होंने प्लांट सेल पे भी स्टडी किया। एक्चुअली जब ये एनिमल सेल पे स्टडी कर रहे थे तो इन्हें याद आया कि प्लांट सेल पे भी तो कुछ स्टडी हो चुकी है, तो इन्होंने एनिमल एंड प्लांट सेल को एक्चुअली कंपेयर किया। तो जब इन्होंने प्लांट पे स्टडी किया तो इन्होंने बताया कि प्लांट के सेल में इस थीन लेयर के बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। इन्होंने हमें बताया कि प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल के बाहर थीन आउटर लेयर होती है जिसे आजकल हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एनिमल्स के पास में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट्स के पास में सेल वॉल भी है। इसीलिए इन्होंने कहा प्लांट की सेल में सेल वॉल मिलती है, जो कि इनकी विशेषता है, इनकी यूनिक कैरेक्टर है। तो बच्चों याद रखना कि स्वान थे जूलॉजिस्ट, मेन वर्क एनिमल सेल पे ही था, बट इन्होंने प्लांट सेल पे भी स्टडी किया था और कहा सेल वॉल इज़ द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। अच्छा, आपको ना ईयर भी याद कर लेना है, हो सके तो आप ईयर जरूर से याद करना।
स्लीडन ने 1838 में वर्क किया था, स्वान ने 1839 में, तो ईयर भी याद कर लेना है आपको। तो स्लीडन ने प्लांट्स पे स्टडी किया और बताया कि प्लांट्स की बॉडी सेल्स की बनी है और सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, ये स्लीडन ने कहा। और स्वान जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने एनिमल के साथ साथ प्लांट्स पे भी स्टडी किया। जब इन्होंने एनिमल सेल पे स्टडी किया तो इन्होंने कहा एनिमल सेल जो होती है उसके बाहर एक थिन लेयर, एक पतली सी परत मिलती है, जिसको आजकल हम किस नाम से जानते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा इन्होंने प्लांट सेल पे भी स्टडी किया और कहा कि सेल वॉल इज़ द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। ये भी स्वान ने ही कहा। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया जिसे कहते हैं सेल हाइपोथेसिस। इन्होंने कहा कि बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। इन्होंने बताया कि चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स, इनकी बॉडी सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स से मिलके बनी है। अब देखिए स्लीडन ने क्या कहा कि प्लांट्स की बॉडी सेल्स से बना है और स्वान ने क्या कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बॉडी सेल्स से बनी है। तो दोनों के विचार तो मिल रहे हैं ना, दोनों के विचार मिल गए। फिर क्या, फिर दोनों ने सोचा क्यों ना हम दोनों मिलके अपनी एक कंबाइंड थ्योरी दें और उसी कंबाइंड थ्योरी का नाम है सेल थ्योरी। तो ध्यान देना है, सेल थ्योरी दोनों ने मिल के दी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल थ्योरी किसने दी तो आपको दोनों का नाम लेना है, ठीक है। अब देखो सेल थ्योरी में ऐसे तो कई सारे पॉइंट्स थे, बट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उससे मैंने स्लाइड में लिख दिया है। तो देखो क्या लिखा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे प्लांट्स या एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, यहाँ पे एक कॉमन स्टेटमेंट दे दिया गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इसमें प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए। तो इन्होंने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने हैं, उसके प्रोडक्ट्स के बने हैं। तो ये हो गया सेल थ्योरी। अब देखिए इन्होंने जब सेल थ्योरी दे दिया तो इनसे कुछ सवाल किए गए। इनसे ये पूछा गया कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, नया सेल कैसे बनता है, ये हमें समझाइए। लेकिन ये दोनों में से कोई भी नहीं समझा पाए और यही सेल थ्योरी का ड्रॉबैक बन गया। अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वेर फॉर्म्ड, न्यू सेल्स कैसे बनते हैं ये दोनों ही नहीं समझा पाए, दोनों ही नहीं बता पाए। फिर क्या, फिर समय बीतता गया और फिर एक और जर्मन साइंटिस्ट आए 1855 में, 1855 में, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने कहा कि भाई मैं बता सकता हूँ कि न्यू सेल कैसे बनते हैं। इन्होंने एक थ्योरी दिया था, इस थ्योरी को हम बोलते हैं सेल लीनिएज थ्योरी। इस थ्योरी में इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इतना बोलते ही बंदा छा गया, ये सुपरस्टार बन गए। भाई इन्होंने सबसे पहले इतने साल के बाद ये बताया कि न्यू सेल कैसे बनते हैं। इन्होंने कहा कि नई सेल्स का निर्माण पहले से मौजूद सेल के डिवीजन से होता है। इस पॉइंट को समझो, फिगर में समझो। इन्होंने कहा सपोज ये एक सेल है, ये पहले से मौजूद एक सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है, इसमें होगा डिवीजन और इससे बनेगी नई सेल। ये बात समझाए रुडोल्फ विर्चो साहब ने। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो अब देखो स्लीडन और स्वान का सेल थ्योरी और विर्चो का सेल लीनिएज थ्योरी दोनों को मिला के बना दिया मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसको सेल प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो सेल थ्योरी को फाइनल शेप रुडोल्फ विर्चो ने ही दिया। अगर आपसे कोई पूछता है हु गेव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी, तो आप किसका नाम लेंगे? आपको रुडोल्फ विर्चो का नाम लेना है। तो आज के टाइम में जो सेल थ्योरी है उसमें दोनों पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए गए। स्लीडन एंड स्वान का पॉइंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, इसको भी इंक्लूड कर दिया गया। साथ ही रुडोल्फ विर्चो का पॉइंट भी ऐड कर दिया गया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो यहाँ पे ये हुआ
हमारा सेल थ्योरी टॉपिक ख़त्म। अब आओ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, सबसे सिंपल क्वेश्चन, कि सेल थ्योरी किसने दिया? तो स्लीडन एंड स्वान ने। लेकिन अगर पूछा जाए कि सेल हाइपोथेसिस किसने दिया? तो स्वान ने। अगला क्वेश्चन है कि सेल वॉल प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है, ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो ये स्टेटमेंट स्वान ने दिया। देखो जैसे ही प्लांट्स का नाम आया बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लांट्स की बात हो रही है, मतलब किसी बॉटनिस्ट ने कहा होगा। लेकिन नहीं, ये स्टेटमेंट किसी बॉटनिस्ट ने नहीं बल्कि एक जूलॉजिस्ट ने दिया था जिनका नाम है स्वान। तो अगर आपने अच्छे से सेल थ्योरी को पढ़ा है तो आप ये स्टेटमेंट में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो यहाँ पे अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर पूछा जाए कि सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया? तो रुडोल्फ विर्चो ने। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को एंड करते हैं। और एक बात, मुझे एक बच्चे ने कमेंट में ये लिखा था कि मैम आप हिंदी में पढ़ाओ। तो मैंने इस लेक्चर में काफ़ी हिंदी बोला है और आप टेंशन मत लो, मैं जल्द ही हिंदी का भी लेक्चर लूँगी। तो तब तक आप यही लेक्चर से काम चलाओ, मैं बहुत जल्द हिंदी का भी लेक्चर डालने वाली हूँ। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।